कुछ लोग ऐसा है जो बोलते हैं साहब कि कल के अवतार बहुत गरीबी में अपना जीवन बिता रहे होंगे, किसी एक गाँव में पड़े होंगे और बड़ा गरीबी में अपना जीवन बिता रहे होंगे। ना पैसे होंगे उनके पास, ना बिल्कुल निर्धन होंगे और मतलब ऐसा एक भ्रांति फैली हुई है। अब इसमें थोड़ा सोच लेते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ही कंज्यूम्स ऑल पर्सपेक्टिव ही कंज्यूम्स ऑल पर्सपेक्टिव। अब जैसे इसका उदाहरण मैं देता हूँ कि जैसे जो हम सभी को पता है कि कल के अवतार भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो भगवान विष्णु का जो एक चित्र सामने आता है वो ऐसा आता है कि भगवान विष्णु शेष शैया पर मुस्कुरा रहे हैं लेटे हुए। क्यों हम्म, मुस्कुरा रहे हैं? उसका कारण ये है कि वो सभी पर्सपेक्टिव को कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? सभी पर्सपेक्टिव को कंज्यूम करने का मतलब होता है वो सभी प्राणियों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं और सभी को सुन के मुस्कुरा रहे हैं। कोई बुराई कर रहा है उसको भी सुन रहे हैं, कोई तारीफ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, उसको भी सुन रहे हैं और सब कुछ सारी घटनाओं को देख रहे हैं, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। ही कंज्यूम्स ऑल पर्सपेक्टिव। ठीक है? कौन है? विष्णु भगवान। अब कल की अवतार जो हैं, वो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, तो उनका भी उसी प्रकार का स्वभाव है। ठीक है? कल के अवतार यहाँ पर जैसे मृत्यु लोक में वर्तमान में हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने एक मानव शरीर धारण कर रखा है। तो मानव शरीर धारण कर रखा है, तो वहाँ पे मानव शरीर में रहते हुए वो किस प्रकार से कंज़्यूम करेंगे पर्सपेक्टिव को? वो मानव शरीर में रहते हुए ही कंज़्यूम करेंगे। तो वो कैसे कंज़्यूम करेंगे मानव शरीर में रहते हुए पर्सपेक्टिव को? जैसे एक सामान्य मानव करता है, ठीक है? आँखों से, कानों से, यहीं से तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम, ठीक है? तो वो अलग बात है कि उनका मतलब थर्ड आई भी जागृत है, वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन एक मतलब उन्हीं मानव शरीर से ही पर्सपेक्टिव को वो कंज़्यूम करेंगे, ताकि कोई ये ना क्योंकि ताकि ये ना बोले कि कोई भाई साहब ये चीटिंग हो गई, ठीक है? वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, कोई भी ब्रह्मांड का नियम नहीं तोड़ेंगे और जो है कोई भी मानव शरीर का नियम नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी एक अलग पॉइंट है कि वो यहाँ एग्ज़ाम्पल सेट करने आते हैं। बहरहाल, तो अब इसी से रिलेटेड एक और भ्रांति है जो फैल रही है, तो उसका थोड़ा हम समाधान कर देते हैं। इससे रिलेटेड भ्रांति ये फैल रही है कि भई कुछ लोग ऐसा है जो बोलते हैं साहब कि कल के अवतार बहुत गरीबी में अपना जीवन बिता रहे होंगे, किसी एक गाँव में पड़े होंगे और बड़ा गरीबी में अपना जीवन बिता रहे होंगे। ना पैसे होंगे उनके पास, ना बिल्कुल निर्धन होंगे और मतलब ऐसा एक भ्रांति फैली हुई है। अब इसमें थोड़ा सोच लेते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि गरीबी, दरिद्रता का तो भगवान विष्णु से तो दूर-दूर तक कोई संबंध है ही नहीं। जो हाँ मतलब हाँ हाँ, बिल्कुल। दरिद्रता को जो दूर करते हैं, पालन-पोषण करने वाले, वो खुद दरिद्र कैसे हो सकते हैं? पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि भई जैसा मैंने आपको बताया कि ही कंज्यूम्स ऑल पर्सपेक्टिव। तो एक गाँव में बैठा-बैठा एक व्यक्ति पूरे दुनिया भर के पर्सपेक्टिव को कंज्यूम नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि उन्हें जो है फिज़िकली अब मानव शरीर में है वो कल के अवतार, तो फिज़िकली उन्हें पूरा विश्व भ्रमण उन्होंने करा है, ठीक है? ताकि देखने के लिए कि किस किस जगह के प्राणियों की किस प्रकार की स्थिति है, कि भई इस देश के प्राणी ऐसा व्यवहार करते हैं, इस देश के प्राणी ऐसे हैं, इस देश के प्राणी ऐसे हैं। तभी तो वो वहाँ कॉन्शियसली तबाही मचाएँगे ना। जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि किस किस जगह के प्राणी अधर्मी हैं, किस जगह के प्राणी धर्म का पालन कर रहे हैं, तो वो विनाश कैसे करेंगे? वो उन्होंने जो है सारे जो है पूरा विश्व भ्रमण कर रखा है, सब प्राणियों को देख रखा है, उनके व्यवहार को देख रखा है, उन्हें सब कुछ पता है, ठीक है? और फिर इस फिज़िकल बॉडी में ही। अब एक संशय हमारे मन में हो सकता है कि भई उनकी तो थर्ड आई जागृत है, तो यहीं से बैठे-बैठे देख लें, वहाँ भ्रमण करने की क्या ज़रूरत है, है ना? तो ये एक संदेह जागृत हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो मानव शरीर के नियमों का पालन करते हैं क्योंकि वो यहाँ एग्ज़ाम्पल सेट करने आते हैं। और दूसरी बात है कि भई जैसे अगर हम पिछले अवतारों को भी देखें, जैसे कृष्ण अवतार को देखें अगर हम या राम अवतार को देखें, तो ऐसा तो नहीं है कि भई भगवान कृष्ण खाली एक ही जगह रहे। जहाँ पैदा हुए वहीं रहे और कहीं जगह दूसरी जगह गए ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो मतलब उनके इतने उनसे इतने प्रेम करने वाले, उनसे इतनी गोपियाँ थी और सब लोग थे, इस गाँव के लोग थे, तो वो उनसे इतना प्रेम करते थे उन तब भी अपने कार्य को करने के लिए वो पूरे मतलब विश्व भर में भ्रमण किया उन्होंने, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ गए, ठीक है? बिल्कुल। तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से नहीं बंधे होते हैं, ठीक है? वो पूरे पूरे एज़ अ होल भूदेवी का कल्याण करने के लिए आते हैं, ठीक है? तो
ये एक भ्रांति है बहुत बड़ी कि भई एक छोटे से गाँव में पड़े होंगे और निर्धन होंगे, तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है। निर्धन तो मतलब अपने आप में ही अपोज़िट हो गया भगवान विष्णु का। तो हाँ, एक तो हो गई बात ये और दूसरी बात है कि भई जैसे जो प्रकृति है, प्रकृति भी अलग-अलग प्रकार की है हर जगह। मतलब प्रकृति एज़ अ होल तो है, मतलब पूरी प्रकृति एज़ अ होल है एक बीइंग, एज़ अ होल है पूरे मतलब पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन वो भी अलग-अलग प्रकार की है। किसी प्रकार के पेड़-पौधे, जानवर भी अलग प्रकार के होते हैं, गाय भी यहाँ जाओगे भारत की गाय अलग प्रकार की हैं, विदेश में जाओगे वहाँ गाय अलग प्रकार की हैं। तो प्रकृति भी एज़ अ होल हर जगह अलग-अलग प्रकार की होती है, ठीक है? तो वो हर प्रकार की प्रकृति अब प्रकृति ही उनकी शक्ति है, प्रकृति ही उनकी शक्ति है, प्रकृति ही मतलब उनकी आधि शक्ति है, आधि शक्ति। तो बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ किसी एक छोटे से गाँव में पड़े रहेंगे और बाकी प्रकृति को देखने ही नहीं जाएँगे, उनको रेज़ करने ही नहीं जाएँगे, उनसे मिलने नहीं जाएँगे। ठीक है, जब यहाँ पे मानव शरीर लेके आए हैं, तो भाई वो वहाँ यहाँ की जो हर प्रकार की जो प्रकृति है, भूमंडल पे, इस मृत्यु लोक पे जो भी प्रकृति है ना, जो भी शुद्धतम प्रकृति का स्वरूप है, हर जगह वो जाएँगे, भ्रमण कर रहे हैं, कर चुके हैं, कर रहे हैं, जो भी चीज़ है ना वर्तमान में भी। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति थी इस चीज़ के ऊपर। ठीक है।